पहले मैंने ये अपना सूट करवाया है, ये वाला, ये अब आपको घर जाके दिखाऊंगी जी। उसके बाद ये आ जाता है जी मेरा सूट। और तो ये है जी कमीज़ की फ्रंट है। अच्छा जी, बेगम साहबा का सूट जो है ना वो इस तरह बन जाएगा, देखिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अभी अचानक से बस एकदम से हमारी तैयारी हो गई है जी शहर जाने की। और शहर हम क्या करने जा रहे हैं जी? शहर हम जा रहे हैं जी शॉपिंग करने। और अब आप सब सोच रहे होंगे कि अब ये क्या ड्रामा है। मतलब इन्होंने पहले एक दो व्लॉग में मैंने तकरीबन कहा कि हमने शॉपिंग नहीं करनी। हमारी ये फैमिली ने डिसाइड किया था कि हमने इस दफ़ा शॉपिंग नहीं करनी है। जब सारी फैमिली ने सलाह कर ली थी तो हमने बस कह दिया अभी हमने शॉपिंग नहीं करनी। लेकिन कुछ रिश्ते इतने प्यारे और इतने अजीज़ बन जाते हैं कि हम उनका कहा जो है ना वो नहीं टाल सकते हैं। और वो अगर कह देना तो फिर हमारे लिए वो जैसे समझ के फ़र्ज़ हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि रिश्ते जो है ना वो खून के ही होते हैं। रिश्ते इसके अलावा भी बहुत प्यारे बन जाते हैं। मतलब जैसे आप लोग हमारे व्लॉग देखते हैं तो व्लॉग के ज़रिए हमारे कुछ रिश्ते इस तरह जुड़ जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उन रिश्तों की, और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं उन रिश्तों की। तो आज की शॉपिंग जो है ना बस ये समझ लें कि हमारी तरफ से नहीं है, ये एक बहुत प्यारी हमारी सिस्टर है जिनकी तरफ से ये हमारी शॉपिंग है। उन्होंने कहा कि किश्वर सिस्टर ये हो नहीं सकता कि आप मतलब शॉपिंग ना करें, ईद साल बाद आती है। कौन करवा रही हैं वो व्लॉग देख रही होंगी, उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन आप सबके लिए सरप्राइज़ है। तो अभी शॉपिंग के बाद ही आप लोगों को बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफ़र के लिए रवाना हो चुके हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी गर्म हवा चल रही थी, हाथ पाँव जल रहे थे, फेस भी जल रहा था। अभी जी सिटी में एंट्री हो चुकी है और सिटी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। शहजाद साहब ने हमें यहाँ पे बाज़ार छोड़ना है और आगे वो चले जाएंगे किसी काम के लिए, और हम माँ बेटी करेंगी खुद शॉपिंग। एक दुकान पे आ गए, काफ़ी ज़्यादा सूट देखे, लेकिन एक सूट ये वाला पसंद आया। लेकिन ना ये माँ जी को स्टफ़ इसका कहती बहुत हल्का है, दुपट्टा नहीं मतलब पसंद आ रहा था। तो माँ जी कहती कि नहीं ये सूट ना लें, लेकिन कलर मुझे इसका काफ़ी प्यारा लग रहा था और इसमें फूल बूटे प्यारे थे, लेकिन माँ जी को पसंद नहीं आ रहा था। माँ जी कहती कि आप ना ये वाला सूट ले लें, ये माँ जी को बहुत पसंद आया। तो ये मुझे पसंद था, लेकिन जो है ना माँ जी कहती इसके नीचे वाली फ्रंट जो है ना ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है और ये बस रहने दे। बाकी हमने काफ़ी ज़्यादा सूट देखे, हमें तो समझ नहीं आ रही थी माँ बेटी को, इसलिए मैं अम्मी जान को साथ लेके गई थी। चले ये है ना को दो हों तो फिर परेशानी नहीं बनती। एक पहले मैं जाती थी और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनती थी। एक माँ जी ने ये मेरे लिए देखा था, एक ये देखा था, तो बस माँ जी ने ये फ़ाइनल कर ले, कहती आप ये ले लें, बाकी ये वाला रहने दो जो पहले मैंने फ़ाइनल किया था ना वो वाला। शॉप तो काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ये है ना कि कपड़े ज़्यादा हों तो फिर समझ भी नहीं आती है कि कपड़ा बंदा कौन सा ले, रंग कौन सा ले। इतने सारे सूट में डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये मैंने नहीं करवाया, माँ जी ने कहा बस आप पीला करवा लें, तो ये फिर वापस कर दिया हमने। जब घर जाते हैं फिर पता चलता है कि ये रंग ऐसा था, नहीं वो सूट ले लेना था, शलवार भी इसकी प्रिंट थी और ये वाला इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करते हैं सब खैरियत से। हमारी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें। तो कल का व्लॉग स्टार्ट था, बेगम साहबा ने कहा था कि हम शहर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, और वो शॉपिंग किसकी तरफ से थी ये भी आप लोगों को बताना था। लेकिन जब हम शहर गए हमें काफ़ी लेट हो गई थी और हम व्लॉग नहीं बना पाए थे। और अभी जी सुबह हो चुकी है, सुबह क्या 10 बज चुके हैं और घर के काम इतने ज़्यादा थे जो ऑफ कैमरा करने वाले थे वो किए। अभी फ्री हुए, मैंने भी नहा लिए, कपड़े चेंज कर लिए, और काम ने क्या किया, कुछ बहन भाइयों को पसंद आएगा और कुछ नाराज़ हो जाएंगे। जो नाराज़ होंगे उनको माजरत करते हैं जी, ये गांव है, ऐसे काम तो होते रहते हैं, ख़ास तौर ईद के मौके पे। यहाँ से देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, पता चल रहा है ना कि ईद आ गई है, ईद की खुशियाँ आ चुकी हैं और घर भी खूबसूरत हो चुका है। सुबह से हमने क्या काम किया जी, ये देख सकते हैं, तंदूर और हमारा किचन वाला एरिया, हमारा ये सेन आंगन जो है ना इसके अंदर हमने गोबर लगा दिया है। और कुछ बहन भाई कहेंगे कि आपने ये बहुत गलत किया, और कुछ कहेंगे ये अच्छा किया, ये गाँव में होता है। तो माजरत करते हैं जी जिनको बुरा लगा, इसके लिए माजरत जी। और अभी घर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है जी, जो मेहमान आएगा ना यकीन माने तारीफ़ें करता रहेगा। अगर आप लोगों में से भी किसी ने आना है तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं ईद के मौके पे घर में एंजॉय करने के लिए। आ जाएँ, कोई मसला नहीं, आपका अपना घर है,
आप लोग भी आएँ इस घर को देखें। रही बात शॉपिंग की कि हमने शॉपिंग क्या क्या किया जी, अभी दर्जी को कपड़े मैंने देने जाना था तो मैंने कहा भी मैं अपना सूट पहले दिखा लूँ और उसके बाद दर्जी के पास चलते हैं। और बेगम साहबा ने भी कहा मैंने दर्जन को देने, ऐसा ना हो कि फिर सिलाई ना हो। अभी मैं किचन के अंदर खड़ा हूँ और किचन से दिखा रहा हूँ घर कैसा लग रहा है। माशाल्लाह, ये देखें। और इस साइड पे दोपहरी फूल माशाल्लाह निकल चुके हैं और ये सुबह सुबह निकलते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी आप लोगों को दिखाते हैं शॉपिंग। अच्छा जी, मैं जाने लगा था दर्जी के पास, अपने कपड़े लेके जाने लगा था, ये देखें। लेकिन मैंने कहा नहीं जी वीडियो बना लूँ, क्योंकि हर दफ़ा हमारे कपड़े जो ना, जो मर्दों के कपड़े हैं वो दर्जी के पास पहले पहुंच जाते हैं, जिस वजह से मेरे बहन भाई नहीं देख पाते। तो मैंने कहा पहले दिखा लेते, थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या हुआ, तो फिर देखेंगे। पहले आपके दिखाएं। अब्दुल हादी भाई सोया हुआ था, अभी उठा है और माशाल्लाह अब्दुल्ला अभी तक सो रहा है। और अब्दुल हादी जल्दी उठ जाता है। अब्दुल हादी, आपको नींद नहीं आती? आपको नींद नहीं आती? और अब्दुल्ला माशाल्लाह बहुत देर तक सोता है और तंग भी नहीं करता, ये तो बस मिनट बाद जो ना जाग पड़ता है। और आज तो घर की तारीफ से बस में किए जो माशाल्लाह इतना प्यारा घर लग रहा है। मेहनत बहुत ज़्यादा जी जी। ओए, आपने अपने कपड़े निकाल लिए? वो कहते पहले मेरे कपड़े दिखाने हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अब्दुल हादी जब से कपड़ा आए, अब्दुल हादी इतना ज़्यादा खुश है ना, इतना ज़्यादा हैप्पी। मिनट बाद देखता मम्मा अपने कपड़े देख लूँ, लेकिन ये आपका सूट नहीं है बेटा, ये आपका सूट नहीं है, ये तो अब्दुल्ला का सूट है। ये आपका है। पहले इसको खोलें। हाँ जी, सबसे पहले भैया आप अब्दुल हादी का देखें, बाकी हम अपने सूट आपको बाद में दिखाएंगे। और इस दफ़ा हमारी बहुत प्यारी शॉपिंग हुई है और माशाल्लाह से जी ये समझ लें कि बहुत बड़ी भी शॉपिंग हो गई है। इस साइड से दिखाओ सबको। माशाल्लाह, आप सब माशाल्लाह बोल दें। वैसे तो इनका लेना था वो जो सेट होता है ना, वो वाला, मतलब निक्कर वाला, लेकिन इनको ना शलवार कमीज पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्या? और हमारे चूजे देखे सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए खड़े हैं। फिर अब्दुल हादी क्या था, मामा जैसे पापा ने शलवार कमीज पहनी हुई ना, हमें भी वैसे पहनाओ, तो फिर उनकी शलवार कमीज लेती हूँ। ये सूट है जी अब्दुल्ला का। सबसे पहले बच्चों से स्टार्ट होगी। अब्दुल हादी ने कहा पहले हमें हमारे दिखाएं, और ये अब्दुल हादी का है। ये स्टफ जो है ना, ये ना लॉन में है ना काटन में है, ये दूसरा स्टफ है। क्या कहते हैं पता नहीं, वाशिंग वेल के पता नहीं क्या इसको कहते हैं, कुछ इस तरह से कहते हैं। मुझे तो इतने नाम नहीं आते कपड़ों के। नहीं, ये तोता है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ ना पैरट। उसके बाद जी, अच्छा जी, आप साथ साथ जो है ना दिखाते भी रहें और पहनते भी रहें। उसके बाद जी ये मर्दाना सूट है। सबसे पहले मैं निकाल लूँ। ये है जी कॉटन स्टफ में है और इसका रंग है जी ब्लू। और ये वाला जो है ये है जी पर्पल कलर, और ये वाशिंग वेयर में है। पता नहीं वाशिंग वेयर होता है कि वाशिंग वेयर होता है, जो भी आप बस कहती जाए। और ये भी इसी में है, वाशिंग वेयर में, ब्लैक कलर। ये 3 हो गए सूट, और चौथा ये वाला सूट है, ये भी वाशिंग वेयर में है। ये देखें, इसका कलर थोड़ा सा लग रहा है ग्रे, ये ग्रे कलर है। शुक्र है मुझे नाम सबके आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी न्यू जूते हैं, इसलिए अब्दुल हादी ने 4 पाई के ऊपर बैठ के ही पहन लिए हैं। तो अब्दुल्ला का भी सेम ऐसे ही है। अभी आपको सूट बता दें कि सूट किस किस के हैं। ये 4 सूट हैं, इनमें से एक शहजाद साहब का है, एक अबू जान का है, एक बिलाल का है और एक मुमताज़ का है। मेरी सिस्टर जो है ना, मेरी सिस्टर के हस्बैंड मुमताज़, वो शहजाद साहब के भाई मुमताज़ लगे, मतलब इनके भाई और मेरी बहन लगे। तो शॉपिंग हमारी इकट्ठी होती है। तो जब भी मतलब शॉपिंग शादी की हो या फ्रीद की हो ना, तो हमारी तरफ से ही उनकी शॉपिंग होती है। ये 4 सूट हो गए जी मर्द हजरात के, ये वाले। और दूसरी बात, इससे पहले के कमेंट्स आए कि आपने ना ये नाखून पे नेल पॉलिश लगाई हुई, ये नेल पॉलिश नहीं है, ना ही ये बाज़ारी अरक है और ना ही ये बाज़ारी मेहंदी है। ये है जी जो मदरसा में अरक बनाए जाते हैं और जो लड़कियां लगाती हैं मदरसा में, तो ये वो वाला अरक है। मेरी भांजी मदरसा में रहती हैं, तो उनको ईद की छुट्टियां हुई हैं, तो वो स्पेशल मेरे लिए ये 2 कोने लेके आई हैं अरक वाली।
तो इसका मतलब इतना मसला नहीं होता। मैंने कहा इससे पहले कमेंट्स आए तो मैं पहले आपको बता दूं। और जैसे अब्दुल्ला की जूती है ना, सेम वैसे ही अब्दुल हादी के भी जूते हैं। धागा बटन टूट गया? अच्छा ये टूट गया है? हाँ, अच्छा ये हमने उतारना ही था, कोई बात नहीं। उसके बाद जी ये अम्मी जान ने शूज़ लिया अपना, मतलब आम पहनने के लिए। अम्मी जान को हम साथ लेके गए थे ना, फिर अब जो चीज़ें दिखाते जाते हैं वो हम नीचे रखते जाते हैं। अम्मी जान साथ गई थी इसलिए फिर मैं अम्मी जान को साथ लेके गई थी ताकि कोई परेशानी ना बने। और ये जूता है जी सिस्टर माफिया का। वैसे मुझे कपड़े पहले दिखाने चाहिए थे लेकिन जो हाथ लग गए तो बस भी दिखा देते हैं, क्योंकि मुझे भी सादा चीज़ पसंद है और माफिया को भी ना सादा चीज़ भी पसंद है। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। उसके बाद जी ये है जी मेरा जूता, बिल्कुल सिंपल सा है। मैं हील वाले बिल्कुल भी नहीं जूते पहनती, और मतलब ये है भी अच्छा। ये कलर ये तो अब्दुल हादी के सूट के साथ मैच हो सूट के साथ मैच हो गया। ये देखिए मेरे सूट के साथ भी मैच ही है। वैसे तो कुछ इस तरह से है। पाँव में मतलब इतना कंफर्टेबल महसूस होता है, जब पहन लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए जो है ना मैंने फिर ये पसंद किया। अब्दुल हादी आपसे एक कमीज़ के बटन नहीं खुले जा रहा, और क्या करना आपने? मैं खोल लेता हूँ जी। उसके बाद ये आ जाता है जी मेरा सूट, और ये समझ लें कि इस दफ़ा मैंने माँ जी की पसंद का लिया है। मैं जब भी जाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल सादा सा लूँ, सिंपल सा लूँ, मतलब जो बंदा आम भी पहन ले घर में भी। अब्दुल हादी जब तक मैं शॉपिंग दिखाती रहूँगी ना, अब्दुल हादी लगा रहेगा कमीज़ पहनने को, लेकिन कमीज़ नहीं पहनी जाएगी। तो ये स्टफ़ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कॉटन में है, क्योंकि आजकल लॉन कॉटन ही पहनी जाती है। तो ये है जी कमीज़ की फ्रंट है, जो कि कुछ इस तरह से बनी हुई है। कलर भी माँ जी ने पसंद किया है और सूट भी माँ जी ने पसंद किया है। ये है जी कमीज़ की फ्रंट। उसके बाद जी ये है जी कमीज़ के बाजू, और माशाल्लाह से जी अक्सर ऐसे होता है, मतलब जितनी भी मैंने कमीज़ें अक्सर देखी हैं ना तो बाजू छोटे होते हैं, लेकिन इसके बाजुओं की लेंथ भी ठीक है और वैसे भी काफ़ी बड़े हैं। और ये तिल्ले में कढ़ाई बनी हुई है, कोई मोती नहीं लगे हुए, इसमें सितारे हैं थोड़े से लगे हुए और इसमें तिल्ले की कढ़ाई है। उसके बाद जी ये कमीज़ की बैक साइड है, इस तरह से कुछ बनी हुई है। और ये गला, क्योंकि ये पेचेस वाला था और इसके साथ सिर्फ एक ही पेच था गले वाला। अक्सर होता है ना बाजू भी होते हैं, शलवार को भी लगे होते हैं, लेकिन इसका सिर्फ ये लगा हुआ है। उसके बाद जी शलवार का कपड़ा आ जाता है, और शलवार बिल्कुल सादा है, मतलब कोई इसके ऊपर कढ़ाई वगैरह नहीं है। और सारा काम इन्होंने किया हुआ है जी दुपट्टे का, और बस उन्होंने कीमत हमें जो लगाई है ना, अगर ये महंगा होगा सिर्फ दुपट्टे की वजह से, तो इस दुपट्टे को देख के ही आप इसकी प्राइस का जो है ना वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपने बताना कि ये सूट कितने का होगा। ये कम पेज 50,000 का होगा क्योंकि आपने कहा था मैं 50,000 वाला सूट लूँगी। हाँ जी ऐसे ही है। तो काफ़ी मेरी बहनों को ये इसका दुपट्टा देख के ना पता चल गया होगा कि कितने का सूट है, और आपने कमेंट्स में बताना है मुझे कि ये सूट आपको कितने का लग रहा है। वैसे मैं बता देती, लेकिन जो है ना फिर मैंने आपसे पूछना है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और ये कलर माँ जी को बस बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। माँ जी ने कहा ये आपने लेना है सूट, मैंने कहा चले जी। अभी आप ऊपर भी करके दिखाया मैं। हाँ जी माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ये भी। अब्दुल हादी ने कमीज़ पहन ही ली है। अब्दुल हादी इधर आओ, कमीज़ तो दिखाओ। ये देखे अब्दुल हादी को सुकून नहीं आया जब तक पहनी नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट लग रहा है अब्दुल हादी को। और एक हमारी सिस्टर वो कहती है आपके बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे पठानों के बच्चे होते हैं। थैंक यू। ये तो बस ये आपके सामने कितनी धूप में काम करते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का रंग जो है ना वो काला नहीं होता। हमारा सड़ गया रंग, इनका रंग नहीं होता, इनका वैसे के वैसे चिट्टा गुआ। ये देखे कौन सी क्रीम लगाते हो अब्दुल हादी? क्रीम कौन सी लगाते हो? कौन सी क्रीम लगाते हो? कौन सी लगाते हो क्रीम? नाम का नहीं पता हमें।
अगर हम बताएंगे तो फिर व्यूवर भी हमारा लगाना शुरू कर देंगे। उसके बाद जी ये रुमाल है जिसे हम अपनी ज़बान में पोना भी कहते हैं। मेहमानों ने आना जाना है तो फिर मैंने दो ये पकड़ लिए। और इस कुर्बानी पे सब ने होना है जी पीला पीला। आप दोनों ने मैचिंग कर ली। हाँ जी। और उसके बाद ये सूट लिया जी मैंने सिस्टर माफिया के लिए, और सिला सिलाया लिया है क्योंकि हमारी शॉपिंग इतनी अर्जेंट हुई ना, इतनी अर्जेंट हुई है कि अगर हमने हमारा इरादा होता करने का, हमने सच्ची में कब से हमने शॉपिंग कर लेनी थी, लेकिन सिस्टर ने हमें कहा कि आपने शॉपिंग करनी है तो बस करनी है। तो मैंने कहा चले जी जैसे आप हुक्म करें जी, हम तो आपके हुक्म के ताबिया हैं। तो ये है जी सिस्टर माफिया का। ये देखें ये सिला सिलाई मैंने कुर्ता लिया है, पता नहीं हमारे स्टिच होंगे या नहीं होंगे, तो कोई भी दर्जन सूट नहीं रखती है। तो आज ले जाएंगे इसलिए मैंने कहा जल्दी से दिखा दें ताकि मैं दर्जन को दे दूं सिलाई करने के लिए। सिस्टर माफिया का मैंने फिर सिला सिलाई ले लिया। और ये है जिसके नीचे कैपरी, और ये है जी लाइनर वाला मैचिंग इसके ऊपर दुपट्टा। उसके बाद जी सूट आ जाता है माँ जी का, और माँ जी का ये वाला चिट्टा नजर आ रहा है, और माँ जी का ये वाला सूट मैंने पसंद किया है, रंग भी मैंने पसंद किया है। और ये कपड़ा जी लॉन में है, बिल्कुल हल्की लॉन है। और ये दुपट्टे की साइड भी बनी हुई है, पिको करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें और ये है जी दुपट्टा। उसके बाद जी ये कमीज़ है, और ये कमीज़ मतलब इस तरह ही बनी हुई सारी प्रिंट में। उसके बाद जी ये शलवार जो बिल्कुल सादा है। अच्छा जी बेगम साहबा का सूट जो है ना वो इस तरह बन जाएगा। ये देखें यहाँ से दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का आएगा, प्यारा है। और सारा सामान अभी हमने ऊपर जोड़ दिया। ये देखें ये जो शॉपिंग है ना ये हमने क्लोज़ करनी थी, और माँ जी सोए हुए थे, माँ जी भी उठ गई, अब्दुल्लादी भी अब्दुल्ला भी सब उठ गए हैं। और माँ जी ने कहा भी चले एक दफ़ा फिर देख लेती हूँ। और ये शॉपिंग किस तरह की है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है जी। और अभी आप लोगों को बताते हैं जी हमें ये शॉपिंग किस बहन ने करवाई है। यकीन माने हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था किसी से लेने का, और ना ही हमने किसी को कहा कि आप हमें शॉपिंग करवाएं। इस दफ़ा हम शॉपिंग नहीं कर पा रहे और आप हमें करवा दें। नहीं, ये उस बहन की मोहब्बत है। उसने कहा नहीं जी मेरी तरफ से शॉपिंग है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है बच्चों को और माँ जी के लिए, तो आप लोग लाजमी शॉपिंग कीजिएगा। नहीं तो इतनी अर्जेंट शॉपिंग कभी भी नहीं होती। कभी भी नहीं हुई। वही पहले मैं बता रही हूँ कि अगर मतलब हमने शॉपिंग करनी होती ना तो हम कब से ही कर लेते। बिल्कुल। तो हमने मतलब ये पूरी फैमिली ने सलाह की थी कि मतलब इस दफ़ा शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन सिस्टर ने कहा कि नहीं आपने शॉपिंग करनी है। तो इतनी अर्जेंट जो है, तो ये शॉपिंग जिनकी तरफ से आई है उनका नाम है जी सिस्टर फातिमा है, अमेरिका में रहती हैं। और पूरी फैमिली उस सिस्टर को बहुत सारी दुआएं दे रही हैं। जिन्होंने कपड़े लिए हैं सब बहुत ज़्यादा खुशी हुए कि एकदम से अचानक से ही, हमारे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम शॉपिंग इस दफ़ा कर रहे हैं। हम सब की दुआएं जो है ना वो सिस्टर के साथ है। हम तो सिर्फ दुआई दे सकते हैं कि अल्लाह पाक उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको और मज़ीद दे, और अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली पूरी फैमिली को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ। माँ जी इतनी ज़्यादा कल से दुआएं दे रही हैं कि इतनी अर्जेंट हमारी शॉपिंग हो गई है। और अल्लाह उनके बच्चे जिंदगी करे तो बहुत ज़्यादा देख मेरा सिस्टर वेग से मेरा बड़ा प्यारा जोड़ा है। हाँ जी। माँ जी को बहुत सूट पसंद आया। इस दफ़ा माँ जी को साथ लेके गई हूँ, मुझे हर दफ़ा बड़ी परेशानी होती है। माँ जी कहती है अपनी मतलब पंजाबी ज़बान में कि जिम्मेदारा तारा रंग है। हाँ, मतलब कि जिम्मेदार लोग पहनते हैं, बड़े लोग ज़्यादा पैसा होता है वो ना। और अभी माशाल्लाह देखिए माँ जी के सूट कितना प्यारा लगा। हमें दिन बहुत रब देवे। जब ईद वाले दिन पहनेंगे तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा, ईद वाले दिन और प्यारा लगेगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए जी क्लोज करते हैं शॉपिंग। पिछले व्लॉग में हमारे घर के बहुत सारे काम रहते थे जो हम दिखा नहीं सके, मतलब फैमिली लुक जो है ना वो इस घर की मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी।
शॉपिंग दिखाने के बाद बहुत सारे मैंने ऐसे काम किए जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं अकेली थी, अकेले काम को लगी रही हूँ। शहजाद सब घर नहीं थे। सबसे पहले तो ये पिंजरा मैंने कुछ इस रंग में पेंट किया है, ऊपर छलियाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ श्री के पत्ते, सारे पत्ते और फूल ऊपर गिरते रहते हैं। खुड्डा जो है ना मुर्गियों वाला कमरा, इसे भी रंग और पोछा वगैरह मैंने लगा दिया है। उसके अलावा यहाँ पे चारपाइयाँ भी धो दी हैं। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि न्यू चारपाइयाँ कहाँ से आ गई हैं। ये न्यू चारपाइयाँ जी हम कल परसों लेके आए हैं, लेकिन मसरूफियात इतनी ज़्यादा है ना कि हमें समझ नहीं आती कि व्लॉग हमने बनाना क्या है, और बस काम को लगी रहती हूँ। शहजाद सब घर हों तो फिर कुछ मतलब रिकॉर्ड हो जाता, ना हो तो फिर मैं खुद, मुझसे नहीं होता, मैं काम सिर्फ करती हूँ। ये चारपाइयाँ हम लेके आए हैं जी न्यू, ये देखें। और आप सोच रहे हैं कि न्यू चारपाइयाँ और धो भी दी हैं, क्योंकि एक तो इसके ऊपर हम शहजाद सब इसके ऊपर खड़े होके ना वो शेड को रंग लगाते रहे। उसके अलावा इसके ऊपर खड़े होके काफ़ी सारे हमने काम किए। इसको पोछा रंग वगैरह लग गई थी और बच्चों ने इसके ऊपर दाल भी गिरा दी थी। ये वाली मेरे जहेज़ की 2 चारपाइयाँ थी, एक इसमें से टूट गई है और ये एक बची। मैंने इसे भी धो दिया। जो टूटी हुई है वो गई हुई है जी मुरम्मत होने के लिए, इसलिए जल्दी ये चारपाइयाँ आ गए। अगर ये इसके साथ वाली ना टूटती तो फिर हो सकता है इससे भी थोड़ी लेट हो जानी थी। यहाँ पे कुर्सियाँ और मेज़, इनको भी मैंने अच्छी तरह से सर्फ से धो दिया है। और अब घर की लुक दिखाएं तो माशाल्लाह से जी बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर ये रंग लगा दिया है, मतलब इस तरह अच्छा लग रहा है, पहले कुछ खास नहीं लग रहा था। और वहाँ पे टोकरा पड़ा हुआ, इसमें मेरे सारे बर्तन होते हैं जो मैं रात को रख देती हूँ। काफ़ी वज़नी है, ये किसी चीज़ से उठाया नहीं जाता, इसलिए सारे बर्तन इकट्ठे किए मैं इसमें रख देती हूँ। और घर की लुक माशाल्लाह से जी बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे मैंने लगाई हुई है मशीन। थोड़े से कपड़े थे, सुबह है जी ईद और आज हज है। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। और आज हज का दिन है। आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से जी सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। थोड़े से कपड़े हैं, ये भी धो ले, चारपाइयाँ भी धो ले, घर भी हो गया साफ़ सुथरा। अच्छा जी, मैंने ये रूम दिखाया, इसकी सफाई की है, ये मैंने दिखाया है। और ये रूम मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि बस बताया ना, कुछ काम ऐसे थे जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए और बस मैं करती रही हूँ काम। इस रूम की कुछ इस तरह से मैंने सेटिंग की है। फर्श पे मैंने झाड़ू लगाया, अभी तक पोछी नहीं लगाई। और चारपाइयाँ नहीं रखी हुई हैं क्योंकि चारपाइयाँ मैंने धो दी है। और ये सबसे पहले मैंने चारपाई धोई है, इसके ऊपर कपड़ा वगैरह मैंने बिछा दिया है। और ये देखें बड़ोली हमने यहाँ से उठा के रख दी है जी किचन में। और इस बाल्टी में पड़ा हुआ दूध जब पोछे वगैरह लगाएंगे, यहाँ पे 2 बड़े मंजे जो भी न्यू आए ना वो रखेंगे। और माशाल्लाह से जी काफ़ी प्यारी सेटिंग हो जाएगी इस रूम की भी। और ये जो तोहफे गिफ्ट थे ना, ये भी माँ जी ने रंग कर दी, ये माँ जी ने रंग की हैं। और अब ज़रा मैं दूर से दिखाती हूँ ताकि अच्छी तरह से व्यू आप लोग देख सकें। धूप काफ़ी तेज़ है, हो सकता है कैमरे की आँख ना खुल रही जैसे धूप में मेरी आँखें नहीं खुलती हैं। और माशाल्लाह से जी इसके इतने प्यारे फूल निकलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए पीले पीले, काफ़ी बड़ा सारा हो गया है। इसे हम अपनी ज़बान में तो गेंडे का फूल कहते हैं और ये मुख्तलिफ मतलब कंट्री में मुख्तलिफ इसके नाम बोले जाते हैं। मुझे कपड़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि दर्जन रखेगी या नहीं रखेगी, क्योंकि सुबह ईद है और आज हज है। लेकिन 2 दर्जनों के पास गई हूँ, उन्होंने सूट नहीं रखे। 1 दर्जन को रहम आया, उन्होंने कहा चले जी मैं आपके दोनों सूट, अम्मी जान का और मैंने अपना सूट भी दिया, दोनों सूट आपके सिलाई हो जाएंगे। और ईद वाले दिन लेने सुबह फर्स्ट टाइम